6 से 7 साल पहले के एक सामान्य व्यक्ति की आत्मकथा, जो 6 से 7 साल पहले अपने आप को सेक्युलर और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नारा लगाया करता था। ध्यान से सुनिए, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपके अपने प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। आज एक 6 से 7 साल पुराने एक सेक्युलर की कहानी, उसी की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। मात्र 6 से 7 वर्ष पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति था। मुझे भी औरों की तरह नेहरू, गांधी, गांधी परिवार तथा हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे नारे अच्छे लगते थे। मगर मगर इन 6 वर्षों में विभिन्न माध्यमों से मुझे कुछ ऐसे सत्य पता चले जो हैरान करने वाले थे। जी हाँ, सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि पत्रकार निष्पक्ष नहीं होते। वे भी किसी मकसद या व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़े होते हैं। लेखक, साहित्यकार आदि भी निष्पक्ष नहीं होते। वे भी किसी खास विचारधारा से जुड़े होते हैं। साहित्य अकादमी, बुकर, मैक्सेस जैसे पुरस्कार प्राप्त बुद्धिजीवी भी निष्पक्ष नहीं होते। फिल्मों के नाम पर एक खास विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। बॉलीवुड का सच पता चला। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं और देश का नाम हिंदुस्तान है, क्योंकि यह हिंदुओं का इकलौता देश है। हिंदू शब्द सिंधु से नहीं, ईरानियों द्वारा स को है बोलने से नहीं आया, बल्कि हिंदू शब्द ऋग्वेद में लाखों वर्ष पूर्व से ही वर्णित था। जातिवाद, बाल विवाह, प्रथा हजारों वर्ष पूर्व सनातनी नहीं, बल्कि मुगलों के आगमन से उपजी कुव्यवस्था थी, जिसे अंग्रेजों ने सनातन से जोड़कर हिंदुओं को बांटा और उसे इतिहास बनाकर हम तक परोसा। कुछ समय पहले भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला था। वास्को डी गामा का सच पता चला कि वह एक लुटेरा था, धोखेबाज था और किसी भारतीय जहाज का पीछा करते हुए भारत पहुंचा था। बप्पा रावल का नाम, काम और अद्भुत पराक्रम सुना। उनसे डरकर 300 वर्ष तक मुस्लिम आक्रांता इधर झांके भी नहीं। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, इन सभी मुगल शासक क्रूर हत्यारे, इस्लाम के प्रसारक और हिंदुओं का नरसंहार करने वाले थे। ये सब हमें पता चला। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार हिंदू भवन थे। इनकी सच्चाई भी हमें पता चली। जिसे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर मजाक उड़ाते हैं, उसी ने मुझे महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग और हेडगेवार, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल व हिंदू समाज के साथ की गई गद्दारी की सच्चाई बताई। गांधी जी की तुष्टीकरण और भारत विभाजन के बारे में ज्ञान हुआ। नेहरू और नेहरू परिवार की असलियत, उनके इरादे, उनकी हरकतें पता चली। पीओजेकेएल के बारे में भी इन 6 वर्षों में ही जाना कि कैसे पाकिस्तान ने कब्जा किया और कौन लोग पीओजेकेएल को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। अनुच्छेद 370 और उससे बने नासूर का पता चला। कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, यह भी पता चला। एएमयू में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, यह संविधान से परे है। जेएनयू की असलियत, वहां के खेल और हमारे टैक्स से पलने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग का भी हमें पता चला। वामपंथी देशद्रोही विचारधारा के बारे में पता चला। जय भीम समुदाय के बारे में पता चला। भीमराव के नाम पर उनके मत से सर्वथा भिन्न खड़े इन लोगों के खेल का पता चला। भीम मीम दलित और हिंदू दलित अलग होते हैं, यह भी पता चला। मदर टेरेसा की असलियत अब जाकर ज्ञात हुई। ईसाई मिशनरी और धर्मांतरण के बारे में पता चला। समुदाय विशेष में 3 तलाक, हलाला, तहरुश, मयस्सर, मुताह जैसी कुरीतियों के नाम भी अब जाकर सुने। इनका मतलब अब जाना। अब मुझे पता चला कि धिम्मी, काफिर, मुशरिक, शिर्क, जिहाद, क्रूसेड और जैसे शब्द हिंदुओं के लिए क्या संदेश रखते हैं। सच बताऊं तो गजवाए हिंद के बारे में पता भी नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था। यह सब इन 6 वर्षों में ही पता चला। स्टॉकहोम सिंड्रोम और लव जिहाद का पता चला। सेक्युलरिज्म की असलियत अब पता चली। मानवाधिकार, बॉलीवुड, बड़ी बिंदी गैंग, लुटियंस जोन, इन सब के लिए तो हिंदू एक चारा मात्र है।
हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड अलग था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग था। यह भी सोशल मीडिया ने ही बताया। नेहरू ने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रहने दिया। यहाँ तक कि न्यायाधीश कहे जाने वाले, न्यायमूर्ति कहे जाने वाले न्यायाधीश तक निष्पक्ष नहीं होते। कुछ विचारधारा से तो कुछ डर के कारण न्याय नहीं कर पाते। अभिव्यक्ति की आजादी और सही इतिहास जिसे दफन कर दिया गया था, वह अब धरती फाड़कर बाहर आ रहा है। इसमें कुछ झूठ का अंश हो सकता है, पर पहले लिखा इतिहास सारा झूठ का पुलिंदा था। सभी राजनीतिक पार्टियों की वास्तविक हकीकत और उनका एजेंडा भी पता चला। इतना सब पता चलने के बाद भी और एक महान नेतृत्व के हमारे साथ होने के बाद भी यदि हम सच्चाई से मुख मोड़ते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसे में हम खुद अपने अपने राष्ट्र के विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए सत्य को समझना होगा और सत्य के साथ आगे बढ़ना होगा, सत्य को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।